दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। अपने दृढ़ निश्चय को लेकर एक लड़के ने अपना सालों का काम पूरा किया। चलिए आइए जानते हैं उस लड़के की कहानी के बारे में। करण पिछले 5-6 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह करण ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद करण बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत करण, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और करण पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इस तरह दौड़ने के बाद करण को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा और करण के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर करण ने खुद को समझाया, रुको मत करण, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। करण अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा। बहुत से धावक करण से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। करण उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते करण को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ज़मीन पर पड़े पड़े करण के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी ज़िद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। करण ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करण ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी भी नहीं आई थी। आज करण ने अपने चलते रहने की ज़िद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहने की ज़िद किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। न चाहते हुए भी कई बार ऐसे हालात होते हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसे हालातों को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर पर मेहमान हैं, आप पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटे तो पढ़ सकते हैं। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो करण की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी और उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ आगे बढ़ते रहने की ज़िद से आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।